तो सारे जो बालों के माता पिता कहेंगे हमारे बच्चे कहाँ गए, और वो बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं ऐसा कार्य करूंगा कि इस बात का किसी को पता ही नहीं चलेगा आखिर हुआ क्या है। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत अपने शरीर से अनेकों विस्तार किए, जो भगवान जिनसे सारी सृष्टियां निकलती है, जो समस्त कारणों के कारण भगवान है, उन्होंने तुरंत अपने शरीर से अपने अनेक विस्तार किए, जिससे भगवान स्वयं ही गाय बन गए, स्वयं ही बछड़े बन गए, स्वयं ही ग्वाले बन गए, और स्वयं जैसे जैसे उनके वस्त्र थे भगवान बन गए। भगवान ही लंगोटी बने, बंसी बने, भगवान वस्त्र बने, भगवान आभूषण बने उनके, भगवान बछड़े बने, सब कुछ भगवान ही भगवान। और फिर वही लीला जो चलती थी प्रत्येक दिन वाली, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि दूसरे व्यक्ति है या भगवान है। भगवान गए अपने वृंदावन, वापस शाम को गए जगह, लेकिन सब जगह भगवान था। इसलिए वृंदावन में सब अपने अपने घरों में बच्चे गए, अपने अपने घरों में बछड़े गए, अपने अपने घरों में गाय गई। वृंदावन की सारी जो गायें माताएं सबने जो क्या देखा, सबके घरों में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। सब जो दूध पिला रहे हैं, किसको पिला रहे हैं? कृष्ण को। वो समझ रहे हमारा लाला होगा, लेकिन उनको अपने लाला से भी ज्यादा आनंद मिल रहा था, क्योंकि परम आनंद उनके घर में था। गैया सोच रही हमारा बछड़ा होगा, लेकिन बछड़ा भी कौन है? वो कृष्ण ही है। और गायों को भी बड़ा आनंद आ रहा है। और इस प्रकार से भगवान ने अपनी अंतरंग शक्ति से पूरे ब्रज में उनकी जो इच्छाएं थी, सभी चाहते थे कि कृष्ण को देखना चाह रहे थे कि वो उनके पुत्र बने, वो उनके घर में उनके गाय चाहते थे मेरा बछड़ा बन जाए। लेकिन भगवान सबकी इच्छा को पूरा कर दिया, सबके बछड़े, सबके पुत्र, सबके मित्र भगवान बन गए। इसलिए 1 साल तक भगवान सबके घरों में रहे। और 1 साल तक ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो समय होता है एक क्षण का समय था, ब्रह्मा जी ने बस बछड़ों को, ग्वालों को ऐसे उठाया और अपने मुख में रखा, और जब देख रहे थे इतना समय 1 साल बच गया पृथ्वी पर, तो भगवान 1 साल तक ऐसे ये आना जाना करते रहे अकेले। लेकिन ब्रज में किसी को कुछ नहीं पता आखिर चल क्या रहा है। उस समय भगवान जब दोबारा से एक दिन उसी लीला को निरंतर जारी रखे हुए थे जो उन्होंने भोजन के समय की थी, फिर से झूठा फूटा खाना शुरू कर दिया, फिर से वही बाले, वही बछड़े, वही गाय। ब्रह्मा जी देखते, अब देख रहा हूं क्या कर रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा इसका तो काम अभी भी बंद नहीं हुआ, ये तो सब कुछ जारी है। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने वास्तव में गायों को, बछड़ों को चुराया था या मैंने छोड़ दिया है। तो ब्रह्मा जी ने फिर अपने लोक में देखा, बोला ये तो मेरे पास यहाँ सोए हुए आराम से, यहाँ कोई इनमें से कोई भी नहीं है। फिर देखा एक सेठ तो इधर वृंदावन में, दूसरा सेठ ब्रह्मलोक में, लेकिन ये दो कहां से आ गए। तो ब्रह्मा जी ऐसे सोच ही रहे थे। उसी समय भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप ब्रह्मा जी को प्रकट करके दिखा दिए, और जितने भी गाय बछड़े ग्वाले थे सब विष्णु मूर्तियों के रूप प्रकट हो गए। उनकी स्तुतियां करने के लिए अनेकों ब्रह्मा, अनेकों जो ऋषि मुनि और वेदों के जो स्तुतियां मूर्तिमान रूप होकर भगवान को प्रणाम कर रही हैं। ब्रह्मा जी एकदम भयभीत हो गए, बोले मुझे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने तो इन भगवान की परीक्षा ली, ये तो मेरे स्वामी ही है, लेकिन इनको मैंने अपनी योग शक्ति से परीक्षा लेने का प्रयास किया है, इसलिए अब मुझे दंड मिल सकता है। ये तो मेरे जैसे अनंत कोटि ब्रह्माओं की सृष्टि करने वाले हैं। अंडांतरस्थ परमाणुचया अंतरस्थम, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि करने वाले, अनंत कोटि ब्रह्माओं की सृष्टि करने वाले हैं। ब्रह्मा जी इस बात को समझ गए और भयभीत हो गए, बोले अब मुझे तुरंत भगवान के चरणों में क्षमा मांगनी चाहिए, अन्यथा मुझे दंड मिलेगा। और तुरंत भगवान के चरणों में लौटकर क्षमा याचना करते, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हो गई, मैंने तो आपकी शक्ति को, आपकी
सामर्थ्य को परीक्षा लेना चाहा। मैं सोच रहा था कि आप भगवान नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं भ्रम में पड़ गया प्रभु। अब ब्रह्मा जी क्षमा मांगते, बोले मेरी शक्ति आपकी शक्ति के सामने जैसे एक जुगनू होता है जो रात में लुक लुक करता रहता है, और सूर्य के सामने जब सूर्य निकलता है उसका प्रकाश कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे कि मेरी शक्ति आपकी अचिंत शक्ति के सामने एक जुगनू के समान है, जैसे सूर्य निकलने पर जुगनू का कुछ प्रकाश दिखाई नहीं देता है। हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि ये ब्रह्मांड आपके उदर के भीतर, आपके पेट के भीतर समाया हुआ है, और आप इस ब्रह्मांड के माता हो, आप इस ब्रह्मांड के पिता हो। मैं तो आपके एक छोटे से बालक के समान हूं, जैसे माता के गर्भ में एक छोटा बालक होता है, और बालक कभी कभी अपनी माता के पेट में पैर चला देता है, और उसे माता जो है कभी कभी उस पैर के चलने से भी माता उस पुत्र के ऊपर क्रोध थोड़ी होती है। उसी प्रकार से हे प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं तो आपका एक पुत्र के समान हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की, ओ सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। नाम बता दो, मैं नाम बता दो। चाचा को नाम तो लंबो सो होना चाहिए, पिंटू चाचा। देखो ये इसी गाँव की हैं, पिंटू चाचा हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा में व्यास जी का पूजन करने, व्यास जी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा में आए हैं। इनके लिए आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक बार जोर से जयकारा बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि व्यास जी का पूजन, व्यास जी का मान सम्मान अपने गांव में ऐसा किसी के नसीब में होता है, क्योंकि ये काम तो कोई पदाधिकारी आए, कोई और बड़ा एसडीएम वगैरह आए, या कोई पंचायत वगैरह आए, या कोई नेताजी आए, उसका लोग मान सम्मान करते हैं, करवाते भी हैं। लेकिन मैं महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करके ये निवेदन करूंगा कि पिछले वर्ष भी आप आए थे, तो हो सकता है उससे कुछ परिवर्तन है, और अब की बार मैं सोचूंगा कि अब की बार आप यहाँ से जब कथा विराम करके जाओ और अगले वर्ष आओ, तो आपको यहाँ आपके छवि के जो बच्चे हैं, ज्यादा कम से कम इतना परिवर्तन तो उनमें हो कि जो अब चल रहा है उसको कुछ साधे, कुछ परिवर्तन करें अपने आप में, और परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव, संतों के प्रति श्रद्धा भाव, कथाओं के प्रति श्रद्धा भाव रखें। तो मैं सभी से आशा करूंगा, निवेदन करूंगा। गांव तो फिर बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी 2-3 साल से देख रहा हूँ, बहुत भक्ति भाव है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ किसी और गांव में कोई आया है। बीच में भी कथा वाले बेचारे सब आए थे, व्यास जी भी आए थे। हर साल कोई न कोई बदलता है, कोई न कोई आता है। तो मैं तो अपने ऊपर भी इस गांव की कृपा मानूंगा कि कैसे कैसे करके बुला ही लेंगे, चाहे गुस्से में बुलाएं, चाहे प्यार में बुला लें, पर बुला ही लेंगे। तो बिल्कुल भैया आ जाओ। तो अच्छा भाव है, अच्छी श्रद्धा भाव है, और सबका अच्छा मन है, सभी इकट्ठे रहते हैं, सभी पूरा आनंद लेते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए पिंटू चाचा का।
और सभी भक्तों की ओर से जोरदार जयकारा होना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि उनका यदि वो जानते हैं कि सृष्टि के अंत में ब्रह्मा जी का भी अंत हो जाता है, इसलिए उनका जन्म तो होगा। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं यदि उनका दोबारा जन्म हो तो उनका जन्म किसी भी योनि में हो, चाहे पशु बने, पक्षी बने, घास बने। ब्रह्मा जी चाहते हैं कि वे भगवान के दासों के दास बने। ब्रह्मा जी ने कहा अथापि ते देव पदाम्बजद्वया प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्यमेकोऽपि चिरं विचिन्वन्। ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु, जब किसी के ऊपर आपकी कृपा होती है तभी आपको कोई जान पाता है, लेकिन जो व्यक्ति आपकी कृपा को प्राप्त नहीं कर पाता वो अनेकों जन्मों तक भले ही कितना भी प्रयास करते रहे लेकिन तो भी आपको जान नहीं पाता। इसलिए हे प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो भवेद्रवान्यत्र तु वा तिरिष्याम् येनाहं एकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निसेवे तव पादपल्लवम्। ब्रह्मा जी ने ये इच्छा व्यक्त की है प्रभु मेरा जन्म अगर कहीं भी हो, चाहे मुझे आप मनुष्य रूप में जन्म दो, चाहे देवता के रूप में जन्म दो, या पशु पक्षी या घास के रूप में जन्म दो, मुझे तो आप अपने चरण कमलों के दास के रूप में जन्म देना, अपने भक्तों के शरण में मुझे जन्म देना। ये ब्रह्मा जी की इच्छा थी और कहते मुझे इस वृंदावन की कम से कम घास तो बना देना जिससे आपके भक्तों के चरण कमल की धूल मेरे सिर के ऊपर पड़ जाएगी, जिससे मैं हमेशा हमेशा के लिए इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने इस तरह से भगवान की स्तुतियां की और अंत में कहा कि वृंदावन के देखो जब किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना होता है तो उसको उससे कुछ अपराध हुआ उसके प्रति जो कुछ भी अगर वो बार बार मनाने पर भी मान नहीं रहा है तो फिर दूसरा उपाय क्या उसके प्रिय जो है उसको प्रसन्न उसके बारे में कुछ अच्छा बता दो, उसके जो उसको प्रिय है उसकी बड़ाई कर दो। तो ब्रह्मा जी तो शायद उनकी बड़ाई प्रशंसा करने से वो प्रसन्न नहीं हुए होंगे, इसीलिए ब्रह्मा जी ने अब वृंदावन के ग्वालों की बढ़ाई करने लगे। बोले अहो अति धन्या व्रज गौरमण्या, अरे इन वृंदावन के ग्वालों का इन गायों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप इनके पुत्र बने हो, इनके मित्र बने हो। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसां यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कहते हैं अहो भाग्यम इन वृंदावन के ग्वालों गोपियों गायों नंद महाराज यशोदा मैया का तो कहना ही क्या है। अरे आप तो इनके मित्र बने हो, इनके पुत्र बने हो, आप तो परम आनंद हो, आप परम ब्रह्म हो, आपको प्राप्त करना ही तो सभी जीवों के जीवन का लक्ष्य है। आप सबकी गति हो, अंतिम शरण आप हो।
लेकिन आपको तो इन वृंदावन के ग्वालों ने पहले से ही प्राप्त किया हुआ है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान की स्तुतियां करके भगवान से क्षमा याचना करके अपने धाम को लौट जाते हैं। तो इस लीला से हमने ये जाना कि बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी इन भगवान कृष्ण की स्तुति, इनकी शरण में आना चाहते हैं। इसलिए सारे देवता भगवान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब भी इस विश्व में कोई संकट आता है तो केवल और केवल एकमात्र वो भगवान की शरण में ही जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमातपत्रम यनमूलकेतायतयंजसो संसार दुखम बहिरोक्षिपन्ति। सारे देवता मिलकर भगवान से स्तुति करते हैं, हे प्रभु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की शरण में जाने से हम सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं और इसलिए सभी लोग आपकी शरण में ही जाना चाहते हैं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण की विषय में क्या कहा जाए, इनकी महिमा स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, जो इंद्र, शिव आदि बड़े बड़े देवता तक उनकी प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की वृंदावन लीला को समझ लेना ही भगवान को समझना है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। एते चांस कलह कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकं मृणयन्ति युगे युगे। ये कृष्ण स्वयं भगवान है और यही भगवान इस संसार में जब भी कुछ उत्पात होते हैं सभी देवताओं की रक्षा के लिए, इस विश्व के कल्याण के लिए अवतार ले लेकर प्रकट होते रहते हैं। नाना अवतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमानयो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये आदि पुरुष है, इनका कोई आदि नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की दया को देखिए कि एक साधारण वाले बनकर वृंदावन में लीलाएं कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान ने अनेकों लीलाएं की। वृंदावन की क्या महिमा है इसको कोई जान नहीं सकता। और जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अरे अलबेली सरकार कन्हैया कन्हैया ले चल करीबा। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सवरिया कन्हैया चल करीबा, सवरिया हमारे भाग्य बिहारी, हमारे भाग्य बिहारी, हमारी सरकार हमारी हमारे
बिहारीलाल की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। जब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी जब अपने धाम ब्रह्मलोक को वापस चले गए, उसके बाद फिर से भगवान अपने मित्रों के पास वापस लौटते हैं गायों को लेकर। तो भगवान की योग शक्ति से, योग माया से उन गोप बालकों को ये पता नहीं चला कि उनको ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था। और वो भगवान से कहने लगे, बहुत जल्दी आ गए आप गाय लेके, अभी तो हमने भोजन भी नहीं किया। 1 साल का समय बीत चुका था और बालक कह रहे भगवान से, बहुत जल्दी आ गए गाय लेके, अभी गाय ढूंढने गए थे अभी और वापस आ गए तुरंत, हम तो अभी खा भी नहीं पाए। ये होती है भगवान की लीला, कोई समझ नहीं सकता है। अब हम संसार में रहे, एक गांव में इतना पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन ये जीवन हमारा एक कीड़े मकोड़े के जीवन जैसा है। जैसे कीड़े के लिए एक रात का जीवन रहता है, सुबह होते होते खत्म। रात में जन्म लेता है, रात में ही बच्चे पैदा करता है और रात में सुबह होते मर जाता है। तो भगवान की माया में कोई कुछ समझ नहीं सकता है। भगवान किस तरह से मोहित कर रहे हैं इस संसार में सभी जीवों को, अपनी माया के द्वारा कोई जान नहीं पाता। तो भगवान ने जब गायों को लाकर वापस दिया तो सभी वाले कहने लगे, प्रभु आप तो बहुत जल्दी आ गए, हमने कोई भोजन भी नहीं किया था। तब सभी जाकर घर वापस लौट रहे होते अपने अपने गायों बछड़ों को लेकर। लेकिन जब वापस लौटते समय उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढेर, कंकाल वहां पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उससे पहले ही
भगवान ने एक असुर का वध किया था जिसका नाम था अघासुर। सारे बच्चे एक बहुत बड़ी गुफा समझकर उस अघासुर के भीतर प्रवेश कर गए थे। तो भगवान ने अपने मित्रों को बचाने के लिए स्वयं उसमें प्रवेश करके और अपना विस्तार करके उसके शरीर को फाड़ डाला था और जिससे उसका उद्धार हो गया था। लेकिन ये घटना 1 वर्ष पहले की थी। उसके बाद ही ये भोजन कर रहे थे यमुना के तट पर बैठकर। और जब ये जाने लगे तो कहने लगे, अरे ये क्या है कंकाल। तो उनको समझ में नहीं आया, ये तो 1 साल पहले मरा हुआ था। जब तक उसकी हड्डी हड्डी बची थी, सूख कर खोल रह गया था खाली। लेकिन उनको समझ में नहीं आया ये सब क्या हुआ, और चले गए सब भगवान के साथ अपने घर। इस प्रकार से भगवान के साथ ये ग्वाल बाल कितना आनंद लूट रहे हैं। देखो आध्यात्मिक जीवन इस तरह से होता है। ये भगवान दिखा रहे हैं कि अगर जीव इस संसार से, इस बंधन से मुक्त होता है संसार से, तो भगवान के साथ वो किस तरह से आनंद लूटता है। ये खेलना, ये कूदना, और ये जीवन नित्य है। ऐसा नहीं वहां किसी प्रकार का काल है कि आज कल दिन बीतते जा रहे हैं और एक दिन मरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वहां के जो शरीर है वो नित्य है, वो कभी बूढ़े होने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ तो एक दिन बाद बालक रहते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर बूढ़े होकर मर जाते हैं, फिर कुत्ता बिल्ली जाने जाने कहाँ का 84 लाख योनि में भटकते रहते हैं। लेकिन भगवान के धाम में जो जीव रहते हैं वो इस तरह से नहीं है। भगवान दिखा रहे हैं कि देखो उनके धाम में रहने वाले जीवों का जीवन कितना आनंदमय है। इस प्रकार से भगवान यमुना जी के तट पर गोचारण लीला करते। एक दिन की बात है, भगवान गायों को चराते चराते यमुना जी के तट पर आए और उनके मित्रों ने जब गायों को पानी प्यास लगी गायों को, तो उन्होंने यमुना जी में से पानी पिलाया गैया को, बछड़ों को, और बालों ने भी पी लिया प्यास की। लेकिन हुआ गाय और बछड़े और ग्वाले सब मर गए, क्योंकि वो यमुना जी का पानी विषैला था। उस यमुना जी में एक सर्प रहता था जिसका नाम था कालिया। उसके फनों से विष निकलता था और उस विष से पूरी यमुना जी दूषित हो गई थी, विषैली हो गई थी। और एक यमुना जी के भीतर सरोवर था और उस सरोवर में विष भर जाने से वो इतना गर्म हो गया, जैसे आग से पानी खोलता है वैसे वो जब धकधकता रहता था, इसलिए उसका नाम था काली दह। उससे भाप निकलती और वो भाप आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को ऊपर से ही मृत्यु के घाट उतार देती। 10-20 किलोमीटर तक हवा बहती, वो हवा ने सारे पेड़ों को जलाकर भस्म कर दिया था। लेकिन भगवान के वृंदावन में इस तरह का उत्पात भगवान कैसे सहन कर सकते हैं। भगवान ने देखा उनके मित्र मर गए हैं, उनकी गाय उनके बछड़े मर गए हैं, और कैसे मरे हैं, यमुना मैया के जल दूषित होने से। और उन्होंने पता लगाया कि यहाँ एक सर्प रहता है कालिया। उसी समय भगवान ने सोचा कि आज मैं इस यमुना जी के जल को शुद्ध करके रहूंगा। भगवान ने अपनी कृपा शक्ति से सभी मित्रों के ऊपर दृष्टि डाली और सभी वाले पुनः जीवित हो गए। गाय बछड़े फिर जीवित से जीवित हो गए। अभी भगवान ने बोला कि हे मित्रों, अभी थोड़ी देर आप ठहरो, मैं आज इस कालिया को यहाँ से भगा कर रहूंगा। तब जाकर भगवान ने अपनी पीताम्बरी जो वस्त्र है उसको अपनी कमर में ऐसे कसा और एक कदम के ऊपर चढ़े और ऊपर से सरोवर में छलांग लगा दिया। और जैसे छलांग लगाया सरोवर में जोर से आवाज हुई पानी में,
तो कालिया जो है अपने भीतर पानी के भीतर मुड़ गई। भगवान सुंदर अपने छोटे छोटे पैरों से उस जल में तैर रहे थे। कालिया ने उस जल से अपना फन ऊपर उठाया और सामने देखता है कि बहुत सुंदर बालक उनके सामने, जैसे उसके कमल जैसे नेत्र और उनके कमल जैसे हाथ पैर गुलाबी गुलाबी रंग के। कहता है ये बालक तो बड़ा सुंदर है, लेकिन ये आ कैसे गया इस जल में, अभी तक जिंदा क्यों बचा हुआ है। तो कालिया ने अपने मन में जो अहंकार था, अपने बल का, अपने विष का, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इसको डसूंगा, इसको मार डालूंगा। तो भगवान को डसने के लिए अपना फन उसके ऊपर झपटा, लेकिन भगवान ने उससे बचने का प्रयास किया, लेकिन भगवान की छाती पर उसने अपना फन मारा। लेकिन कुछ समय बाद उसने अपनी कुंडली में भगवान को फंसा लिया, लपेट लिया। इसके बाद सारे ग्वाले गाय बछड़े सब रो रो कर बुरा हाल करने लगे, चिल्लाने लगे कन्हैया कन्हैया, और सभी मूर्छित हुए, गाय रमाने लगी और सबको लगा कि आज हमारा कन्हैया हमारे साथ अब नहीं रहेगा। सब रो रहे थे यमुना जी के किनारे खड़े होकर। कुछ समय बाद वृंदावन में यशोदा मैया नंद बाबा को कुछ अपशकुन दिखाई देते, जिससे उनको पता चलता है कि आज उनका कन्हैया मारा जा चुका है, और तुरंत दौड़कर उस स्थान पर आ जाते हैं जहां पर भगवान को कालिया ने पकड़ा हुआ था। और उन्होंने देखा कि भगवान जो है कालिया के चंगुल में फंसे हुए हैं। तो यशोदा मैया और नंद बाबा तो यमुना मैया में कूदने को तैयार हो गए। बोले अब हमारा जीवन का क्या लाभ, जब हमारा जो कन्हैया है जब हमारे साथ नहीं रहेगा, अब हम क्या करेंगे। तो बलराम जी ने बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ के बचाया, और गोपियां भगवान को देख देख कर उनकी लीला को स्मरण कर करके उनके प्रेम में पागल होकर ऐसे खड़ी हो गई मानो जैसे मूर्ति खड़ी हो, और मूर्छित हो गई, कुछ बोल नहीं पा रही है। गाय के बछड़ों ने अपने मुंह में घास का तिनका चबाया हुआ है, और ना तो उसको निकल पा रहे ना बाहर निकालना, ऐसे खड़े खड़े कृष्ण के ऊपर अपनी दृष्टि जमाए हुए हैं। इतना दुखद शोक उनके भीतर था भगवान के प्रति। भगवान ने देखा कि उनके भक्त बहुत ज्यादा दुखी है। तब भगवान ने सोचा कि अब मैं इस कालिया को दंड दूंगा, बहुत हो गया अब इसका खेल। उसी समय भगवान ने अपने शरीर को फुलाया, जैसे रबड़ होती है एकदम से ऐसे फुलाया। तो कालिया कितना अपना लपेटा मार सकता है, अगर भगवान पूरा ब्रह्मांड के बराबर अपना विस्तार कर सकते हैं। कालिया का जो लंबाई थी, जो उसके लपेटे थे, वो फटने को तैयार। उसने बोला मैं फट जाऊंगा, इससे अच्छा है ढीला छोड़ दूं। जैसे ही भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, कालिया ने ढीला छोड़ दिया, और ढीला छोड़ा तो भगवान ने और बढ़ा दिया, और ढीला छोड़ दिया। जितनी उसकी लंबाई थी वो कम पड़ गई, फिर वो बांधना ही छोड़ दिया। उसने बोला भैया बस और वो अब नहीं बांध सकता, तो फट जाऊंगा, बांध दिया तो इतना फुला देता है एकदम से कि मैं फट जा। रबड़ जैसे, रबड़ में कुछ बड़ा सामान फंसा दो, और बड़ा फंसाओ और बड़ा, रबड़ टूट ही जाएगी एक बार एकदम। तो कालिया बोला मुझे फट जाऊंगा, छोड़ो भैया ये उसकी नहीं है। तो फिर छोड़ दिया, भगवान अब निकल गए। अब कालिया जो भगवान को डसने के लिए चारों तरफ मन घुमाता है, ऐसे चारों तरफ ऐसे। अब भगवान जो है चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं उसके, और गोल गोल घूम कर चार भगवान आगे आगे, कालिया पीछे पीछे ऐसे घूमते हैं। और भगवान इतना तेज घूमते हैं कि उसके आंखों में चक्कर आ जाते हैं। अब उसको ये दिखाई नहीं देता कि यहाँ खड़े हैं कि बैठे हैं कि चल रहे हैं, क्या हो रहा है। और कालिया खड़ा भी हो जाता, फिर कैसे करता रहता है, फिर करता है। उसको लग रहा है कि भगवान अभी भी दौड़ रहे, भगवान खड़े सामने। तब जाकर कालिया को कोई होश नहीं रहता, भगवान उसके कंधे को दबाते हैं और उसके फन के ऊपर चढ़ जाते हैं। और फिर भगवान उसके 1000 फनों के ऊपर ऐसा डांस करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में किसी ने किया नहीं होगा।
और ये दृश्य देखकर सारे देवता अपने स्वर्ग के वाद्य यंत्र लेकर ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर देते और भगवान थादा थैया करते हुए सबसे बड़े कलाकार की भांति, इस ब्रह्मांड में कोई भगवान की बराबरी का कलाकार नहीं है। जो हीरो हीरोइन जो नाच करते हैं ना, वो सब भगवान से सीखते हैं। जितने भी अप्सराएं गंधर्व जो भी कलाएं सीखते हैं वो सब भगवान बताते हैं कि कैसे करना चाहिए। कि किसी को डांस करने के लिए बहुत अच्छा स्टेज चाहिए, लेकिन कालिया का जो फन था वो ऊंचे नीचे के थे, लेकिन भगवान उन ऊंचे नीचे फनों को जो उठाता था उसी के ऊपर एक लात मारते और बढ़िया से नाचते। और इस तरह से एक साइड से शुरू करते दूसरी साइड तक 1000 फनों तक घूमते रहते। तो भगवान ने सुंदर डांस किया। और शेष नाग के जिन सब पे आवे तो लंग में क्यों सावन में क्यों कुछ कुछ सब पे आवे। शेषनाग के फन पे मेरो नाचरी सावरिया मेरो नाचरी सावरिया। शेषनाग के फन पे मेरो नाचरी सावरिया मेरो नाचरी सावरिया। शेषनाग के फन पे मेरो नाचरी सावरिया मेरो
आयो
सतगुरुदेव भगवान की, बोल व्यासी महाराज की जय। जय श्री राधे। तो इस प्रकार से भगवान जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और श्रीमद् भागवत कथा में अभी फिर ऋषि भक्तों का गान आया है। नितिन चौधरी सुनो प्रेमवीर सिंह गुप्तधन। हरे कृष्णा। तो हम बता रहे थे कि किस प्रकार से भगवान कालिया के फनों को नृत्य करते हुए और अपने पैरों की ठोकर मार मार कर कुचलते हैं। आप जानते हैं भगवान पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं। यदि वो अपने पैर का ठोकर मारेंगे तो कालिया के 1000 फन तो क्या लाखों फन भी उसको सहन नहीं कर सकते। जब भगवान के पैरों की ठोकरें उसके फनों को लग रहे थे तो उसके फन कुचल गए और उसके मुंह से उसकी जीभ बाहर निकल गई। सांप जैसे मरता है तो जीभ बाहर निकलता है और उसके नथुने जो नाक है उससे खून, मुंह से खून की उल्टी होने लगी और जहर विष उबल रहा था गरम गरम। और अपने फनों को बार बार उठाने का प्रयास करता, लेकिन जैसे उठाता भगवान एक और ठोकर मार देते, लेकिन और ज्यादा कुचल जाता था। इस तरह से हार मान के एक एक फन उसके नीचे झुकते गए। अंत में कालिया हार मानेगा, बोला ये जो भी है ये अत्यंत शक्तिशाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये परम नियंता भगवान होगा। मैंने सुना तो था क्योंकि नाग पत्नियां उसको बोलती थी कि वे उसकी भक्ति करे, भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए। लेकिन कालिया कभी भी भक्ति की बातें नहीं करता था। लेकिन कालिया की जो पत्नियां हैं, नाग पत्नियां, वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। और जब भगवान उसके पति का वध कर रहे थे, उसको मार रहे थे, तो उसने ये माना कि हाँ ये जो भगवान है वो वास्तव में उसके लिए, उसके व्यवहार के लिए ठीक कर रहे हैं। उसने ये माना कि वो अपने अहंकार के कारण अंधा हो गया था, अपने विष के कारण। देखो संसार में भगवान को कोई क्यों नहीं पहचान पाता। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार रूपी विष भरा होता है, अपने धन का, अपने यश का, अपने कुल का, वो भगवान को कुछ नहीं समझता। साक्षात तो भगवान के सामने भी आ जाए तो भी उसको भगवान दिखाई नहीं देते, क्योंकि अहंकार का पर्दा उसकी आंखों के सामने पड़ा हुआ रहता है। लेकिन भगवान ने उसके फणों को तोड़ तोड़ के उसके विष रूपी अहंकार को जब बाहर निकाल दिया
जब मरने को तैयार हो गया कालिया और तड़पने लगा, तब कहने लगा अब मेरा कोई सहारा नहीं है प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे, मैं आपकी शरण में हूँ, आप जो भी हो मेरी रक्षा कीजिए, मुझे प्राणों को छोड़ दीजिए। जैसे ही कालिया की पत्नियों ने देखा कि ये हमारी बात आज तक नहीं सुनता था, हमने बहुत बोला इसको कि भगवान की भक्ति करो, भगवान की शरण में जाओ, लेकिन आज इसने समर्पण किया है, चलो अब हम इसकी सहायता करते हैं भगवान से रक्षा करने के लिए कि भगवान इसको बचा दे। तुरंत सारे जो कालिया की जो पत्नियां हैं चारों तरफ से भगवान को घेर कर प्रणाम करती हैं हाथ जोड़कर, और कहती हैं कि हे प्रभु, और अपने बच्चों को लेकर आती हैं और कहती हैं देखो मैं अनाथ हो जाऊंगी, मेरे पति को आप छोड़ दीजिए। फिर वे कहती हैं कि आपने इस कालिया को जो दंड दिया है वो उचित है, वो इसकी भलाई के लिए आपने ऐसा किया है। लेकिन कालिया के चरण, कालिया के जो फनों के ऊपर जो भगवान के चरण पड़े, इस बात को नाग पत्नियां बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि भगवान के चरणों के स्पर्श तो किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर ही पड़ते हैं, लेकिन ये कालिया इतना बड़ा पापी अहंकारी व्यक्ति था, भगवान इसके ऊपर अपने चरण क्यों रखे भगवान ने अपने चरण के? तो नाग पत्नियां कहती हैं ये तो इसके कुछ पूर्व जन्म के पुण्यों के फल हुए होंगे, कुछ इसने पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति की होगी, जिसके कारण भगवान ने इसके ऊपर ऐसी कृपा की है। क्योंकि बहु जन्मों के बाद तपस्या करने के बाद ऐसा अवसर प्राप्त होता है जिससे भगवान किसी के ऊपर कृपा दिखाते हैं। तब नागपत्नियों ने भगवान से सुंदर प्रार्थना की और इसके बाद भगवान कालिया को छोड़ देते हैं उनकी प्रार्थना पर, और फिर कालिया जो है क्षमा मांगता है भगवान से, और भगवान से कहता है कि प्रभु मैं अब आपकी क्या सेवा करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ नागों के पास मणियां होती हैं, तो उसके पास बहुत सारी मणि थी बड़ी सुंदर सुंदर। तो उसने कहा भगवान मैं आपको सजाना चाहता हूँ, तो भगवान का सुंदर श्रृंगार किया कालिया ने, और फिर भगवान ने कहा कि आप इस वृंदावन को छोड़कर समुद्र में चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर भविष्य में बहुत सारे तीर्थ यात्री आएंगे, वृंदावन में आप सभी लोग जाते हैं। भगवान ने कहा अगर आप इधर रहोगे तो कोई वृंदावन दर्शन करने जाएगा तो कालिया के मारे कोई जाएगा नहीं। भगवान ने बोला यहाँ मत रहो, अगर आप रहोगे तो यहाँ कोई आएगा ही नहीं दर्शन करने, इसलिए आप जमुना जी छोड़ो, यहाँ से समुद्र चले जाओ। कालिया बोला प्रभु मैं चलाता जाऊं, लेकिन मुझे डर है आपका जो गरुड़ है वो मेरे ऊपर आक्रमण कर देता है, और मुझे मैं उसी के भय से तो इधर आया था, उसके डर से मैं यहाँ छुपा हुआ था, लेकिन फिर जाऊंगा फिर मुझे खाएगा। भगवान ने कहा है कालिया तुम डरो मत, मेरे चरणों के चिन्ह आपके सर के ऊपर छप गए ना, जैसे ही करुण इन चिन्हों को देखेगा तुरंत प्रणाम करके चला जाएगा, आप इससे भयभीत मत हो, आप चले जाए। कालिया फिर जमुना जी को छोड़कर अपने सभी पत्नी बच्चों को लेकर रमणक द्वीप में समुद्र में चला जाता है। तो इस तरह से भगवान ने ये कालिया दमन की लीला की। आगे चलकर सुखदेव गोस्वामी भगवान की गोवर्धन लीला का वर्णन करते हैं। एक बार ब्रज में वृंदावन में प्रत्येक वर्ष की भांति नंद महाराज और सभी ग्वाले मिलकर एक उत्सव की तैयारी कर रहे थे, और सभी बड़ी धूमधाम से उस उत्सव को मनाने के लिए उस नगर को
सजाकर और बड़े बड़े पकवान बनाए जा रहे थे। ब्राह्मणों को बुलाया गया था। उस समय बहुत सारे लोग सुंदर सुंदर आभूषणों से सज धज कर, पगड़ी पहनकर, सभी अपने अपने घरों से कुछ भेंट ले लेकर वहां आ रहे थे। लेकिन भगवान छोटे से कन्हैया, जो भगवान है सब कुछ जानते हैं चल क्या रहा है, लेकिन भगवान जानबूझकर एक दिन नंद बाबा से पूछते हैं, बाबा बाबा मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, ये बताओ ये सब जो आप करने जा रहे हो चल क्या रहा है, आप क्या करने जा रहे हो? मैंने तो कभी देखा ही नहीं आप क्या कर रहे हो। नंद बाबा ने कहा आपको क्या जरूरत है ये सब जानने की, आप छोड़िए, आप बालक को खेलो। भगवान बोले देखो आप अच्छे व्यक्ति हो, सज्जन व्यक्ति को जो भी बात हो क्लियर बता देनी चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। और वैसे भी हम भी तो इसमें कुछ सहायता करेंगे अगर कोई अच्छा काम हुआ तो, लेकिन हमें पता ही नहीं है और हम करते जाएं, हम क्यों करें फिर? जब किसी कार्य के बारे में किसी को कुछ पता रहता है, उसके फल के विषय में, अगर किसी कार्य को किया जाता तो ठीक है, लेकिन उस फल के बारे में कुछ पता ना हो और उसको करते रहो तो उससे कुछ फायदा लाभ नहीं है। भगवान ने ऐसा कहा। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ ये किसके लिए किया जा रहा है, कौन इससे प्रसन्न होगा, इससे क्या फल मिलने वाला है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तब नंद बाबा ने कहा देखो कन्हैया, हमारा जीवन इस वृंदावन में नदी और जंगल में जो घास मिलती है हमें, हमारी गैया को, और जो हमें जो अन्न मिलता है, ये सब बारिश से तो ही मिलता है, वर्षा होती है तो ये मिलता है हमें। और ये वर्षा इंद्रदेव करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है, अगर कोई अपनी भलाई चाहता है, संपन्नता चाहता है, तो इंद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए। और जो इंद्र को संतुष्ट नहीं करता वो इस संसार में सुखी नहीं रह सकता है। ऐसा समझ लो कि नंद महाराज के लिए इंद्र ही भगवान हो, जबकि उनके पुत्र भगवान थे। भगवान बोले इतनी बड़ी गड़बड़ मेरे घर में नहीं चलने वाली, जो मेरे घर के लोग किसी देवता को भगवान मानकर पूजे, फिर बाकी लोगों का तो कहना ही क्या। इसलिए भगवान इस भ्रम को दूर करना चाहते थे। तो फिर भगवान ने जानबूझकर इंद्र को क्रुद्ध करने के लिए, उसे कुपित करने के लिए, जब भगवान ने नंद महाराज की बातें सुनी तो भगवान ने उनकी बातों को काट कर कहा कि आप ये कह रहे हो कि हम जो है इंद्र की वर्षा के ऊपर निर्भर है, हमें वो जीवन दे रहा है। अरे आप जानते नहीं संसार में जो जीव जन्म लेता है वो सब जो फल भोगता है उसके अपने कर्मों के फल होते हैं। भगवान ने कहा कर्मणां जायते जंतु कर्मणि प्रलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणैव पद्यते। भगवान ने कहा कि जो भी संसार में सुख मिलता है, जो भी दुख मिलता है, या जो जन्म होता है जीव का, वो उसके अपने कर्मों के फल से होता है। व्यक्ति को अपने कर्म को महत्व देना चाहिए, ना कि किसी देवता को। अपने कर्म की पूजा करनी चाहिए। और जैसा कि आपको पता है हम तो ग्वाले हैं, हमारा कार्य है, हमारा कर्म है गैया चराना, और हमारी गैयाओं का जीवन चलता है इस वृंदावन के वनों से और वृंदावन के जंगल से। हम किसी गांव या शहर में नहीं रहते, हम तो वृंदावन के जंगल में रहते हैं, हम वनवासी हैं।
न नहा पुरो जनपदा न ग्रामा न ग्रहा वयम वनो कदस्तात नित्यं वन शैल निवासिनः। हम तो वृंदावन वासी हैं, हम गोवर्धन वासी हैं, फिर हमें इंद्र से क्या लेना देना? हमारे पूज्य तो ये वृंदावन के वन है, हमारे लिए पूज्य तो ये वृंदावन की नदियां यमुना मैया है, हमारे लिए पूज्य तो ये गोवर्धन महाराज हैं। हमारी गैया तो इस गोवर्धन पर्वत के ऊपर गई घास चरती है, हमारा जीवन तो इस गोवर्धन से चलता है, इससे इंद्र का क्या लेना देना? आपने इंद्र की पूजा के लिए जो तैयारी करी है इसको आज से बंद कर दो, और आज वास्तव में आप भलाई चाहते हो तो आप अपने कर्म की, अपनी जो जीविका चलाने वाले साधन है उसकी पूजा करो। तो भगवान ने कहा कि आप क्या करो, जो भी सामग्री आपने इंद्र की पूजा के लिए तैयार की है वो सब लेकर गोवर्धन पर्वत में चलो, वहां उनको हम पूजा करेंगे। तब भगवान की बात को नंद बाबा मानेंगे, बोले ठीक है जैसा आप चाहते हो हम वैसा करेंगे। तो इस प्रकार से सारे वाले भगवान से तो प्रेम करते थे, भगवान जो चाहते हैं वो करने को तैयार हो जाएंगे, उन्हें इंद्र से क्या लेना देना। तो सारे वाले अपने अपने बैलगाड़ी में सामान चढ़ाकर सारी पूजा की सामग्री इकट्ठा करके गोवर्धन की तलहटी में जाते हैं, और वहां पर जितने भी भोग बनाकर ले गए थे भर भर कर थाल, वो सब के सब उन्होंने गोवर्धन महाराज की सेवा में अर्पित किए। वहां भगवान जो है साक्षात प्रकट हो जाते हैं, और उस भोग को जो दे रहे थे ब्रजवासी उन सबको ले लेकर खाते हैं, और सारे भोग भगवान ने देखो इंद्र तो स्वयं नहीं आता था, जो गिरिराज जी महाराज तो खा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने बड़ी धूमधाम से वहां पर भंडारा किया, प्रसाद दूसरों को बांटा, खुद खाया और नृत्य किया। और श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज मेरी बात को तेरी पर
तेरे